बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट सैफ अली मुगल लाड़काना से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पब्लिक सर्वेंट रिगार्डिंग है। पब्लिक सर्वेंट पीपीसी का एक अहम जो है टॉपिक है। उसमें 8 कैटेगरीज दी गई हैं जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंडर लाई करती हैं। वो कौन कौन से लोग हैं जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में लाई करते हैं, आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके साथ एक कंफ्यूजन जो होती है सिविल सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट को एक कंबाइन किया जाता है, एक मिक्स कॉन्सेप्ट होता है, हमेशा ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें क्लियरिटी नहीं होती कि पब्लिक सर्वेंट किसको कहते हैं और सिविल सर्वेंट किसको कहते हैं। तो आज सेक्शन 21 के तहत हम उस सारी जो है कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे और हम उस सारी कैटेगरीज जो है 8 कैटेगरीज जो इनलिस्ट की गई हैं इस सेक्शन में, वो सारी हम इस आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एवरी कमीशन्ड ऑफिसर कौन सा, आर्म्ड फोर्सेस का, चाहे वो मिलिट्री का हो, चाहे वो आर्मी का है और उसके बाद नेवी का है या फिर एयरफोर्स का है, इन तीनों फोर्सेस का जो भी कमीशन्ड ऑफिसर है वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। एवरी कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। कमीशन्ड ऑफिसर जो 17वें ग्रेड में होते हैं, उसके साथ जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स भी होते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में लाई करते हैं, जेसीओस जिसको कहते हैं। और दूसरे जो 17 ग्रेड में जो सेकंड लेफ्टिनेंट होते हैं वो सारे, और एयरफोर्स में जो और नेवी में जो मिडशिपमैन होते हैं या एयरफोर्स में जो उनका कोई भी रैंक होता है 17 ग्रेड वाले कमीशन्ड ऑफिसर का, वो सारे पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंडर लाई करते हैं। उसके बाद है एवरी जज जो कोर्ट के अंदर जजेस बैठे हैं वो सारे पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। उसके बाद है एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस। एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस, हर कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं, एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका काम क्या होता है, रिपोर्ट तैयार करना किसी भी फैक्ट या लॉ के ऊपर, ओथ को एडमिनिस्ट्रेट करना या कोई एग्जीक्यूट करना, पब्लिक एग्जीक्यूट करना किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को, उसको हम जो है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहते हैं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। उसके साथ वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में लाया करता है। उसके बाद आता है एवरी ज्यूरीमैन। अभी ज्यूरीमैन हमारे पास नहीं है, हमारे पास कॉन्सेप्ट ज्यूरीमैन का नहीं है, हम ये कॉन्सेप्ट यूके में है, यहाँ पे ज्यूरीमैन का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद नंबर 5 है एवरी आर्बिट्रेटर या फिर और कोई दूसरा बंदा जिसको कोर्ट ने एम्पावर किया है कि कोई भी डिसीजन ले, कोई भी ऐसा मैटर रिजॉल्व करे, या फिर एनी पब्लिक ऑफिसर या कोई ऐसी पब्लिक अथॉरिटी जिसको कोर्ट ने पावर दिया है कि किसी भी मैटर के ऊपर डिसीजन दे। एवरी आर्बिट्रेटर और एवरी पर्सन या फिर एनी पब्लिक अथॉरिटी जो कि एम्पावर्ड होंगे कोर्ट ऑफ जस्टिस के, जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पावर दी होगी कि या उसको रेफर किया होगा इन आर्बिट्रेटर के पास या फिर पब्लिक अथॉरिटी के पास, या फिर कोई ऐसा बंदा जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पावर दी हो कि किसी भी मैटर के ऊपर कोई जजमेंट दे, कुछ डिसाइड करे। ये कोर्ट एक्चुअली रेफर करती है अगले बंदे को कि इस मैटर के ऊपर कोई ना कोई डिसीजन ले। तो आर्बिट्रेटर या एवरी अदर पर्सन जिसको कोर्ट ने पावर दी हो, या पब्लिक अथॉरिटी जिसके पास कोर्ट ने बंदा भेजा हो कि इसका मैटर डिसाइड किया जाए, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21। और उसके बाद है इसका छठा पॉइंट यह है कि एवरी पर्सन हु इज एम्पावर्ड टू कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। अच्छा, हर वो शख्स पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा जिसके पास अथॉरिटी हुई किसी बंदे को कन्फाइन करने की। अभी कन्फाइन करने की जो पावर होती है, जो पावर दी होती है, वो लॉ ने दी होती है, और उसके साथ मुख्तियारकार भी किसी को कन्फाइन कर सकता है, या कोई ऐसा कोई बंदा मुख्तियारकार, या सिंध में मुख्तियारकार करते हैं, वहां पे तहसीलदार आई थिंक सो कहते हैं पंजाब में, वहां उसको पास भी पावर होती है किसी को कन्फाइन कर सके। हर वो बंदा जिसके पास किसी को कन्फाइन करने की पावर हो उसको हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। पुलिस भी उसमें आ जाती है, वो कन्फाइन कर लेती है किसी बंदे को, तो वो भी इस डेफिनेशन के अंडर लाई करती है, वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंदर लाई करती है।
उसके बाद आ जाता है आपका सर्वे और टैक्स। सर्वे और टैक्स क्या होता है? कोई बंदा, कोई भी ऐसा पब्लिक सर्वेंट जो टैक्स कलेक्ट करे या फिर सर्वे करे, उसको भी हम जो है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में काउंट करेंगे। उसके अलावा इलेक्शन ऑफिसर जो इलेक्टोरल एक्टिविटीज में हिस्सा ले, इलेक्टोरल एक्टिविटीज में हिस्सा ले, वो इलेक्शन ऑफिसर, उसको भी हम पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में काउंट करेंगे। तो ये एक्चुअली 8 कैटेगरीज हैं जो पीपीसी ने अपने सेक्शन 21 में क्लियरली डिफाइन किए हैं कि अगर ये कैटेगरी होगी तो उसको हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। अगर इससे हट के जो चीजें होंगी वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में काउंट नहीं होगा। तो ये था हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।